बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कथा प्रारंभ हो तो है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण जय जय राम। समस्त देवगण, ऋषिगण, मुनिगण, समस्त राम भक्त, भगवान श्री राम की कथा के समस्त श्रोतागण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री राम की कथा का जिनको भी प्रेम है वो समस्त ऋषिगण अपना अपना स्थान लें। वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी, उद्धव जी, पांचों पांडव, निषाद राज, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील, विभीषण, सुतीक्षण जी, शबरी माता, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी राम भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। समस्त रघुकुल को प्रणाम करता हूँ जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए। माता कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को प्रणाम करता हूँ। समस्त अवधवासियों को प्रणाम करता हूँ और अवध नगरी को प्रणाम करता हूँ। सरयू मैया को प्रणाम करता हूँ। सूत जी महाराज को, सौनक आदि 28,000 ऋषियों को प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ को, समस्त तीर्थों को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्रणाम करता हूँ। भगवान उमापति महादेव को प्रणाम करता हूँ। काकभूषुंड जी को प्रणाम करता हूँ जो सदैव भगवान श्री राम की कथा श्रवण कराते रहते हैं। गरुण जी को प्रणाम करता हूँ जो भगवान विष्णु के वाहन होने के पश्चात भी भगवान श्री राम की कथा के परम प्रेमी श्रोता हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करता हूँ जो इतने पुण्यवान थे कि जब स्नान करने जाते हैं तो गंगा मैया 16 सीढ़ी ऊपर उठ करके आ जाती हैं कि परम तपस्वी, परम श्रेष्ठ ऋषि स्नान करने के लिए मेरे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जब स्नान करता है अपने पाप धो करके गंगा जी में छोड़ देता है, लेकिन जब ऋषि मुनि आते हैं उनके स्नान से गंगा मैया पवित्र हो जाती है, कलमश मुक्त हो जाती है। ऐसे में परम पवित्र और राम कथा के परम श्रोता भगवान श्री राम के परम भक्त भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करता हूँ और भगवान भैरव हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। समस्त विघ्नों का नाश करें और श्री राम जी की कथा निर्मलता पूर्वक संपन्न हो, ऐसी कृपा करें। समस्त देवगण, ऋषिगण, मुनिगणों को मैं प्रणाम करते हुए श्री राम कथा का प्रारंभ करता हूँ और इसमें कोई त्रुटि अपराध हो उसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हो, उनके चरणों का अनुराग मुझे सपरिवार प्राप्त हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कलयुग के जन साधारण के लिए बड़े पापी से पापी मनुष्य के उद्धार के लिए भी श्री रामचरितमानस की रचना की। उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए और श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ जो परम पवित्र श्री राम जी के चरित्र का निर्माण भगवान श्री राम के जन्म और प्राकट्य से 10,000 वर्ष पूर्व कर दिया। ऐसे महर्षि को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ कि मुझसे कोई अपराध, कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करें। बोले शंकर भगवान की जय। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जागे जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बेलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, भर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। भगवान कह रहे हैं जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। भगवान श्री राम
स्वभाव से ही परम पवित्र हैं, लेकिन सीता जी की शोभा को देखकर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। पुरुष के दाहिने अंग फड़कने से मंगल सूचना होती है, शुभ कार्य होता है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होती है, जीवन में आनंद मंगल होता है। रघुवंशनी कर सहज स्वभाऊ, मनुक पंथ पगुधर न काऊ, मोहियत सह प्रतीति मन केरी, जय सपने हो पर न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। भगवान क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है, अर्थात नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं, मन का ही सहज स्वभाव है रघुवंशी मुनियों का। जो रघुवंश में जन्म लेते हैं वो रघुवंशी, उनका सहज स्वाभाविक स्वभाव है कि वो कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। तो मेरा मन कैसे जो है क्षुब्ध हो रहा है, जबकि मैंने स्वप्न में भी किसी स्त्री पर परस्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं किंतु मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, इसका मतलब शुभ सूचना है। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा मन तो अत्यंत मेरे नियंत्रण में है। जागृत की तो बात ही क्या है, वो स्वप्न में भी पराई स्त्री की तरफ दृष्टि नहीं डाल सकता। जिन कई लहे नरे पुरन पीठी, नहीं पावही परत्य मनु ढीठी, मंगन लहैना जिन कई नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? 3 चीजों के लिए बता रहे हैं भगवान, विशेष ध्यान रखना है। एक तो जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, दूसरा किसी पराई स्त्री पर वो दृष्टि नहीं डालते, कुदृष्टि, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। ऐसे संसार में श्रेष्ठ पुरुष कम हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करत बत कही अनुज सन, मनुष्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जय बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के चोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखन लखाए, श्याम गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकन हूं पर हरि निमेषें। अधिक सने दे भई भोरी,
शरद शशि चनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गई, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामई और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखे न प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में लाकर, नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लता भवन ते प्रकट भय, ते अवसर दु भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी व सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं, उनके शरीर की शोभा, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट ब्रिकुटे कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमूला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणि माल कम्ब कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देख भानुकुल भूषण ही, बिसरा सकिन अपान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं।
धरे धीरजु एक आलिसयानी, सीतासन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिय तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम कई शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुन आओ यही बेरिया काली, अस कई मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पऊ पितु बसो जाने। सखी की यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। देखिए उस समय किस तरह से कन्याओं को अपनी माता का भय होता था, कितनी मर्यादा थी कि कहीं गई हैं तो समय पर वापस लौट करके आ जाएं। सीता जी जनक नंदिनी हैं, राजकुमारी हैं, उनकी सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी कन्या होने के नाते और एक अच्छा संस्कार होने के नाते सुकुमारी जनक नंदिनी सखियों से यह सुनकर कि देर हो गई है, माता के कारण भयभीत हो गई कि माता क्या पूछेगी और हम क्या उत्तर देंगे। उस समय की मर्यादा हमें अच्छे संस्कारों के कारण जानी जाती है कि मर्यादा संस्कार दोनों जब होते हैं तब कितना भी बड़ा पद हो, कितनी भी सुरक्षा हो, फिर भी माता पिता गुरुजनों का शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और लज्जा स्त्री का आभूषण है। जैसे भगवान श्री राम भी गुरु के कारण भयभीत होते हैं, लक्ष्मण से जब कहते हैं कि देर हो जाएगी, वो अपने गुरु से भी डर रखते हैं कि समय पर नहीं गए तो गुरुजी पूछेंगे कि नगर देखने गए, इतना समय कहाँ लग गया। तो ये श्री राम कथा हमें यह शिक्षा देती है कि माता पिता गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और संस्कार अच्छे होने चाहिए और मर्यादा विहीन नहीं होना चाहिए। कितनी भी सुरक्षा होने के कारण यह नहीं होना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, यानी मर्यादा विहीन नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में एक थोड़ी सी लकीर है, उसको पार करने में व्यक्ति स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की ओर चला जाता है और मनुष्य कभी भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उस पर शास्त्रों की आज्ञा का, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते का एक नियम लागू होता है। अतएव शास्त्र और उस कुल परंपरा के अनुसार जो नियमावली बनी है उसके अंतर्गत ही, उसकी मर्यादा में रहकर ही कार्य करने चाहिए। उनको लांघना ही मर्यादा उल्लंघन है। अतः कभी भी शास्त्र विरुद्ध कार्य करना स्वतंत्रता नहीं है। तो बहुत धीरे धर करके वे श्री रामचंद्र जी को हृदय ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट गईं। सखी की यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर
वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखन मिस मृग बेहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री राम की कथा के समस्त प्रेमी श्रोताओं की जय।